Hello everybody, welcome back to my channel IELTS in the and today in this video I'm gonna talk about a new cue card which is to describe something that was broken in your home and then repaired. ठीक है, कोई आपको ऐसी चीज़ बतानी है जो कि आपके घर में थी एंड वो चीज़ ख़राब हो गई थी एंड आपने उस चीज़ को रिपेयर करवाया. ठीक है, एंड मैं आपको ये चीज़ पहले ही क्लियर कर दूँ कि ब्रोकन का मतलब हमेशा यही नहीं होता कि कोई चीज़ टूट गई. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी चीज़ है जैसे टाइम पीस है, ठीक है, या फिर वॉच है आपकी. सपोज़ वो वॉच आपकी टूट गई, ठीक है, तो आप उसको रिपेयर कैसे करवाओ? अगर कोई चीज़ टूट ही गई ना तो उसको हम रिपेयर तो करवा नहीं सकते ना. रिपेयर हम किस चीज़ को करवाएंगे? जो चीज़ ख़राब हुई है. ठीक है, तो ब्रोकन का मतलब यहाँ पे क्या है कि वो चीज़ आपकी ख़राब हो गई, आपके घर में कोई चीज़ ख़राब हो गई ना, आपने उसको रिपेयर किया या रिपेयर करवाया. ठीक है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे बतानी है. जैसे हम बोल देते हैं, बाइक के लिए बोल देते हैं, जैसे हम बाइक हमारी ख़राब हो जाए, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? माई बाइक ब्रोक डाउन. ठीक है, इसका मतलब ये थोड़ा ना होगा कि बाइक मेरी टूट गई, इसका मतलब ये हुआ कि बाइक मेरी ख़राब हो गई. ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे उन्होंने यूज़ किया वर्ड ब्रोकन. यू शुड से व्हाट इट इज़, क्या है वो चीज़ जो चीज़ आपकी ख़राब हुई. हाउ इट वॉज ब्रोकन, हाउ यू गॉट इट रिपेयर्ड, कैसे आपने उसको रिपेयर करवाया. एंड हाउ यू फेल्ट अबाउट इट. ठीक है, आपको उसको रिपेयर करवाने के बाद आपको कैसा फील हुआ उस टाइम पे. Okay, so before starting the sample answer, if you are new to my channel then don't forget to subscribe to my channel because here you get unique ideas for every cue card and I upload many videos related to tips and tricks for each and every module of IELTS, and I have uploaded some writing templates which you can use in your writing to improve your band scores. Okay, so now let's talk about our cue card. Well, it is irrefutable that the era in which we are living in is a technological era. ठीक है, मतलब ये चीज़ ट्रू है, ये एक फैक्ट है. इट इज़ irrefutable मीन्स इट इज़ ट्रू. युग में हम रह रहे हैं, ये एक टेक्नोलॉजी का युग है एंड टेक्नोलॉजी हैज़ मेड आवर लाइफ सो मच ईजियर दैन बिफोर. ठीक है, एंड टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को पहले से बहुत ज़्यादा ईजी कर दिया. एज द वर्क्स वी यूज़ टू डू मैनुअली, ठीक है, जो वर्क हम मैनुअली करते थे हाथों से, आर डन बाय मशीन्स नाउअडेज. ठीक है, आजकल वो काम मशीन्स करती हैं हमारे लिए. There are a lot of electrical appliances at my home which I use on daily basis. ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारी electrical appliances हैं जो कि मैं अपने घर पे यूज़ करता हूँ डेली बेसिस पे. But today I would like to talk about one particular machine. ठीक है, बट आज यहाँ पे मैं एक particular machine के बारे में बात करूँगा. I would like to shed light means I would like to shed light means मैं उस चीज़ के ऊपर रोशनी डालना चाहूँगा. ठीक है, आई वुड लाइक टू शेड लाइट ऑन इट. ठीक है, मैं इस चीज़ के ऊपर रोशनी डालना चाहूँगा बाय सेइंग दैट दिस इज़ एन इलेक्ट्रिकल जूसर. ठीक है, मैं ये चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि हाँ जी, वो गैजेट, वो मशीन एक इलेक्ट्रिकल जूसर है. वी कैन यूज़ इट एज अ मिक्सर टू. ठीक है, हम उस जूसर को एक मिक्सर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. माई फादर परचेज इट ऑलमोस्ट 7 years ago. मेरे फादर ने उस चीज़ को परचेज़ किया था 7 साल पहले. सो इट वॉज आउट ऑफ वारंटी बट इट वॉज़ वर्किंग प्रॉपरली. ठीक है, तो उसकी वारंटी ख़त्म हो गई थी लेकिन वो फिर भी अच्छे से काम कर रहा था. हाउएवर ऑलमोस्ट 6 months ago, ठीक है, हाउएवर 6 महीने पहले, when there was a complete lockdown in my country इंडिया. ठीक है, जब मेरी इंडिया कंट्री में पूरे का पूरा लॉकडाउन चल रहा था उस टाइम पे आर मिक्सर सडनली स्टॉप्ड वर्किंग. ठीक है, तो हमारे जूसर ने सडनली काम करना बंद कर दिया. एट दैट टाइम आई हैड नो आइडिया वाई दिस हैपन. ठीक है, तो उस टाइम पे मुझे कुछ नहीं पता था कि ये चीज़ क्यों हो गई. एंड द कोरोना वायरस केसेस वर ऑन द राइज एट दैट टाइम. ठीक है, उस टाइम पे कोरोना वायरस के केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे. सो आई डिडंट वॉन्ट टू टेक अ रिस्क ऑफ गोइंग आउटसाइड माई होम. ठीक है, तो मैं उस टाइम पे रिस्क नहीं लेना चाहता था अपने घर से बाहर जाने का. सो आई स्टार्टेड सर्चिंग ऑन द इंटरनेट दैट हाउ वी कैन रिपेयर अ जूसर एट होम. ठीक है, तो उस टाइम पे मैंने गूगल के ऊपर सर्च करना स्टार्ट कर दिया कि हम जूसर या मिक्सर, कोई कुछ भी बोल लो आप, हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं अपने घर पे. ठीक है, बिकॉज जूसर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. ठीक है, क्योंकि जूसर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. एज वी ऑल फैमिली मेम्बर्स हैव अ हैबिट टू ड्रिंक 1 glass ऑफ फ्रेश जूस एवरी डे. ठीक है, क्योंकि जैसे कि हमारे सारे के सारे फैमिली मेम्बर्स को एक हैबिट है कि हम डेली जूस का 1 glass पीना ही पीना है हमें. एंड इट्स ऑब्वियस दैट फ्रेश फ्रूट जूस इज़ क्रूशियल फॉर बूस्टिंग आवर इम्यूनिटी. ठीक है, तो ये भी एक फैक्ट है कि
डेली जो हम फ्रूट जूस पीते हैं, ठीक है, फ्रेश फ्रूट जूस जो हम पीते हैं, उससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। सो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट आई आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम। तो इंटरनेट की मदद से मैंने अपनी जूसर की जो प्रॉब्लम थी उसको आइडेंटिफाई कर लिया था कि हाँ जिसको हुआ क्या है, एंड फॉलोड द स्टेप्स विच वर रिटन देयर। ठीक है, जो जो स्टेप्स वहाँ पे बताए गए थे मैंने वो सारे स्टेप्स फॉलो किए। एंड द प्रॉब्लम आवर जूसर हैड वॉज वेरी ईजी। ठीक है, जो प्रॉब्लम हमारे जूसर के साथ थी वो बहुत ज़्यादा ईजी थी। जूसर्स बेल्ट गॉट लूज। ठीक है, तो मतलब जूसर की जो बेल्ट थी वो लूज़ हो गई थी। एंड देयर वॉज एन एक्स्ट्रा बेल्ट गिवन विद दिस मिक्सर। ठीक है, एंड यहाँ पे मेरे पास एक और एक्स्ट्रा बेल्ट थी जो मिक्सर के साथ पहले से ही दी गई थी। सो आई यूज डैट एंड इट स्टार्टेड वर्किंग लाइक बिफोर। ठीक है, तो मैंने उस बेल्ट को यूज़ कर लिया एंड वो जो हमारा जूसर था वो पहले की तरह ही काम करने लग गया। टू बी फ्रैंक, ठीक है, मतलब अब अगर आपको एक फ्रेंडली वे से बोलूँ, माई पेरेंट्स यूज टू टेल मी दैट यू आर वेस्टिंग योर टाइम ऑन द इंटरनेट। ठीक है, तो मेरे पेरेंट्स मुझे बोला करते थे कि हाँ जी आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो इंटरनेट के ऊपर। बट व्हेन आई फिक्स्ड माई जूसर दे स्टार्ट बिलीविंग दैट इंटरनेट हैज़ अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस। ठीक है, जब मैंने अपने जूसर को फिक्स कर दिया, उसकी जो प्रॉब्लम थी उसको ठीक कर दिया, तो उन्होंने ये मान लिया कि हाँ जी इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी एडवांटेजेस हैं उसको यूज़ करने की। एंड आफ्टर रिपेयरिंग डैट जूसर आई ब्रॉट अ स्माइल ऑन माई पेरेंट्स फेस। ठीक है, तो मेरे पेरेंट्स खुश हो गए थे। एंड आई डोंट नो वाई, तो मुझे नहीं पता क्यों, बट आई वॉज ऑन क्लाउड 9। मैं भी बहुत खुश था। आई थिंक दैट वॉज बिकॉज ऑफ द रीज़न, आई थिंक मुझे लगता है कि वो इस वजह से था क्योंकि दैट आई सेव्ड मनी, क्योंकि मैंने एक तो मनी बचा ली थी, एंड रिपेयर्ड समथिंग माई सेल्फ फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैंने खुद से कोई चीज़ को रिपेयर करा था पहली बार। ठीक है, सो दिस इज़ अ थिंग विच वॉज ब्रोकन इन माई होम एंड गॉट रिपेयर्ड। ओके, सो तो ये एक चीज़ थी जो कि मेरे घर में ख़राब थी एंड मैंने उसको रिपेयर किया। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्यू कार्ड अच्छा लगा होगा। इफ यस देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अगर आपको मेरी सारी की सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहिए देन लाइक करो एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ हु आर प्रिपेयरिंग फॉर IELTS एग्जाम। ओके, सो बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।